नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछी जाती है और ये रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ये वादा करता हूँ आप अगर ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप चाइनीज कोडिंग पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो जैसे दोस्तों बोर्ड पे एक क्वेश्चन नोट है पहले से ही कि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी और इसके कुछ कोड्स दे रखे हैं के एल एच ओ और जी ए। ऐसे ही डिमांड्स एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स उसका एमओ टी ए पी ए और के करके एक कोड दे रखे हुए हैं। ऐसे ही दो लाइन्स और हैं उनके भी कोड्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं। तो दोस्तों सब लोग सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो लाइंस दे रखी होती हैं उन लाइंस को हम लोग अरेंज करते हैं। जैसे पहले लाइन है और उनको क्या करते हैं दोस्तों हम लोग उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कोड वर्ड में लिखने की। अब अगर हम पूरा पूरा लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और सबसे कीमती तो टाइम ही होता है ना। हम अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, टाइम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स का जैसे हमने इको लिख दिया, इसको इस पूरा लिख दिया क्योंकि ये तो छोटा ही है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किए हैं, पहली लाइन में जो पहली लाइन के वर्ड्स हैं उनको लिख दिया है। जैसे इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, ये पहली लाइन में लिखा। फिर दूसरी लाइन में है डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन टर्म होगा उसको उसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे इसमें इकोनॉमिक्स है तो पहली वाले में इकोनॉमिक्स है तो उसके नीचे हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स लिख दिया। बाकी डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास ऊपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट आगे बढ़ा के डिमांड एंड सप्लाई लिख देंगे। ठीक, उसके बाद मनी मेक्स ओनली पार्ट, उसमें देखेंगे कहीं मनी है तो देखा हम लोगों ने मनी है तो मनी के नीचे थर्ड लाइन में हमने मनी के नीचे मनी लिख दिया। उसके बाद मेक्स ओनली पार्ट हमारा कहीं पर भी नहीं है तो उसको हमने आगे नोट डाउन कर दिया। फिर चौथी लाइन है डिमांड्स मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। हम क्या करेंगे, और हमने देखा कि इकोनॉमिक्स पहले में भी है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है, तो हमने क्या किया, पहले दूसरे और चौथे में इकोनॉमिक्स को नोट कर दिया। बाकी हमने देखा डिमांड आ रहा है इसमें तो हमने क्या किया, डिमांड भी लिख दिया। फिर सप्लाई आ रहा है, सप्लाई भी लिख दिया और मेक्स आ रहा तो मेक्स भी लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, अपनी चारों लाइंस को तैयार कर लिया। पहली लाइन में इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, उसके बाद मनी मेक्स ओनली पार्ट, उसके बाद डिमांड्स मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, हमने चारों लाइंस को लिख दिया। उसके बाद जो हमारे कोड्स दे रखे होते हैं, जिस तरह से हमने इन लाइंस को लिखा है उस तरह से हमें अपने कोड्स को लिखना होता है। जैसे के एल एच ओ और जी ए, तो सबसे पहली लाइन में के एल एच ओ और जी ए हमने नोट कर दिया। उसके बाद जो दूसरे कोड्स है, दूसरी लाइन के कोड्स हैं एमओ टी ए पी ए और के, इनमें से हम देखेंगे कि कोई अगर कॉमन है तो उसके नीचे उतार देंगे। जैसे के है तो के को हमने दूसरी लाइन में भी निकाल दिया। उसके बाद हमने देखा कि एमओ टी ए और पी ए कहीं पर भी नहीं है तो उसको आगे बढ़ा के हमने लिख दिया। ठीक, इस तरह से तीसरी लाइन के जितने कोड्स हैं उनको लिखा। अगर कोई कॉमन है, जैसे एल ए कॉमन है तो हमने एल ए के नीचे लिख दिया। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है तो उसको हमने जेड आई और एन ई और के आई लिख दिया। फिर हम देखते हैं लास्ट लाइन के जो कोड्स हैं, जैसे जेड आई एमओ के और टी ए, हम देखेंगे कि के भी इसमें है, एमओ भी है और टी ए भी है और जेड आई भी है। इस तरह से हमने अपने सारे कोड्स को अरेंज कर लिया। फिर इनको क्या करेंगे, हम लाइंस में ब्रेकआउट कर देंगे। फिर देखेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया कि इकोनॉमिक्स का कोड बताइए, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स पहली दूसरी लाइन में लिखा है और चौथी लाइन में लिखा है, ऐसे आप कोड्स बताएंगे। तो कोड्स क्या है, के, ठीक है, ये आपको क्या है, पहली लाइन दूसरी लाइन और चौथी लाइन में मिल जाएगा। तो जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इकोनॉमिक्स का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे के हो गया। अब जैसे आपसे पूछा कि इज का कोड क्या है, तो आप क्या देखोगे कि इज के मतलब जैसे इज वाली भी पूरी लाइन खाली पड़ी है और एचओ और जीए वाली भी लाइन खाली पड़ी है। इस तरह से इज और यहाँ पर नॉट, इन दोनों के लिए पूरी पूरी लाइंस खाली पड़ी है। इसका मतलब क्या है, इज और नो के लिए एच ओ या जी ए में से कोई भी कोड्स हो सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं एच ओ और जी ए दोनों, दोनों मतलब इन द आइदर करके लिखेंगे। और नॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच ओ और जी ए दोनों लिख देंगे। अब जैसे हमसे पूछा गया डिमांड का कोड बताइए, तो हम डिमांड के लिए क्या देखेंगे, डिमांड में भी दूसरी लाइन और चौथी लाइन, इसी तरह सप्लाई में भी पहली लाइन और दूसरी लाइन और चौथी लाइन। यहाँ पर हमने कोड्स देखे तो एमओ और टीए में भी वही सेम चीज है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई के लिए भी इन कोड्स को आइदर में लिखेंगे। कि डिमांड के लिए अगर जैसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, एमओ और टीए। अगर सप्लाई के लिए पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एमओ और टीए। अगर हमसे एंड पूछा तो एंड में हमने क्या किया, देखा हमने दूसरी लाइन में एंड है तो सबसे पहले दूसरी लाइन में ही जाएंगे चेक करने की कौन सा है। तो पीए देखा, पीए खाली पड़ा है, इसमें हम दूसरी लाइन में गए, एंड दोनों खाली है, तो यहाँ पर हमने देखा पीए क्या है, दोनों खाली, तो हम क्या बोलेंगे, एंड का जो कोड है वो पीए है। इस तरह से हम सप्लाई पे जाते हैं, तो सप्लाई को ऑलरेडी मैं आपको बता चुके हैं। अब हम जाते हैं मेक्स पे, तो मेक्स क्या है, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। इस तरह से हम तीसरी लाइन में गए और देखा जेड ए, तीसरी और चौथी जेड आई जो है तीसरी और चौथी दोनों में है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेक्स का कोड है वो जेड आई ही होगा। ठीक है, अब जैसे ये ओनली और पार्ट क्या है, तीसरे और चौथे में खाली, मतलब तीसरे में भी है और चौथे में नहीं है। ठीक है, तो देखा एन आई एन ई और के आई ये दोनों क्या है, ये खाली पड़े। इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे ओनली का कोड पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि एन ई और के आई हो सकता है, अगर पार्ट का पूछा जाएगा तो एन ई या के आई हो सकता है।
तो देखा दोस्तों, इस तरह से क्या करना है, आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आप ज़्यादा जल्दी बता पाओगे। इस तरह से अगर आप तुक्का मारी करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके क्वेश्चंस भी सही नहीं होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।